नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की रीजनिंग क्लास में। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न दिया है भिन्न पद छांटिए। तो इसमें हमको भिन्न पद छांटना रहता है। जो भी ऑप्शन दिए होते हैं उनमें चार ऑप्शन होंगे तो तीन ऑप्शन सेम होंगे। ये तीनों में एक आपस में संबंध होगा और चौथा ऑप्शन अलग होगा। और पांच ऑप्शन दिए हैं तो उसमें चार ऑप्शनों में संबंध होगा और पांचवा अलग होगा। तो इस प्रकार हम छांटते हैं। देखिए यहाँ पर पांच ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला दिया गया है माता और उसके बाद है चाची, बहन, बुआ, भाई। तो इसमें कौन अलग हो जाएगा? अलग पद हमको छांटना है यानी विषम पद छांटना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा भाई अलग हो जाएगा। क्यों भाई अलग हो जाएगा? क्योंकि ये जो है ये नर पद है। ठीक है, ये सभी क्या है? मादा पद है। ये सभी जो है मादा पद है। बाकी इसमें ये जो भाई दिया गया है ये नर पद है, इसीलिए ये अलग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है भिन्न पद छांटिए। ए ऑप्शन में दिया है मंदिर, बी है मस्जिद, सी अजायब घर है और डी है गिरजाघर और ई हमारा ऑप्शन दिया है गुरुद्वारा। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? देखिए ये जो बाकी ये दिए हैं, मंदिर देखिए धार्मिक स्थल है, ये भी एक धार्मिक स्थल है। गिरजाघर जो है ये भी पूजा स्थल है और ये गुरुद्वारा भी पूजा स्थल है। ठीक है, तो ये पूजा स्थल हो गए विभिन्न मतों के। जैसे मंदिर है हिंदू और मस्जिद है ये मुस्लिम के लिए और गिरजाघर जो है ये ईसाइयों के लिए है, गुरुद्वारा सिखों के लिए है। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? जायब घर जो है यही नहीं है, ये इन तीन चारों में संबंध नहीं रखता है। चार एक जैसे संबंध रखते हैं, बाकी ये अलग है। सी वाला ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है भिन्न पद छांटिए। इसमें भी भिन्न पद छांटना है। तो इसमें दिया है गेहूं, तिल, धान, मक्का, जौ। गेहूं, तिल, धान, मक्का दिया है, जौ दिया है। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? देखिए यहाँ हमारे पास जो है अनाज कौन कौन से हैं? देखिए अनाज, गेहूं क्या है? अनाज है। धान क्या है? अनाज है। मक्का क्या है? अनाज है। जौ भी क्या है? अनाज है। ठीक है, तिल क्या है? तिलहनी फसल है, यानी यही ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। ये तिलहनी फसल है, तिलहन, तिलहन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भिन्न पद छांटिए। यहाँ पर दिया गया है, देखिए ए ऑप्शन चंद्रमा है, बी ऑप्शन शनि है, सी पृथ्वी दिया है, डी दिया है मंगल। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? देखिए यहाँ पर यह चंद्रमा है, शनि दिया है, पृथ्वी दिया है, मंगल दिया है। ये देखिए तीन जो है इनमें एक संबंध है। ये सभी क्या है? ये ग्रह हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये उपग्रह है, उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो ये पृथ्वी का उपग्रह है। तो ये ऑप्शन अलग हो जाएगा, बाकी सेम है। तीन तीन में एक ऐसा अपना एक संबंध बन रहा है, बाकी एक जो चंद्रमा हमारा है ये अलग हो जाएगा। तो यही भिन्न पद है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला दिया है इसमें देखिए शनि, मंगल, रवि, बुध। इसमें कौन अलग है? ये छांटना है हमको। देखिए शनि क्या है? शनि शनिवार से संबंध रखता है और ग्रह से भी संबंध रखता है। शनि ग्रह होता है। मंगल बार से भी संबंध रखता है और ग्रह से भी रखता है। रवि लेकिन क्या है? रवि केवल बार होता है। बुध क्या है? बुध बार भी होता है और ग्रह भी होता है। तो इन तीनों में क्या है? तीनों में एक जैसा संबंध है इन तीनों में। पर यहाँ पर रवि जो है वो अलग हो जाएगा। रवि यहाँ पर देखिए रवि का जो होगा हमारा, रवि ग्रह नहीं है, रवि कोई ग्रह नहीं है, लेकिन शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध भी ग्रह है। तो ये तीन तो एक जैसे हो गए, यानी इसमें एक जैसा संबंध है। और दिनों के नाम भी हैं, बार भी हैं, माने शनिवार है, मंगलवार है, बुधवार भी होता है और रविवार भी होता है। ठीक है, तो रविवार है केवल, और बाकी ये बार के साथ साथ में ग्रह भी, ग्रह के नाम भी दिए हैं। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भिन्न पद छांटिए। पहला दिया है जनवरी, फिर उसके बाद में फरवरी है, मार्च है, मई है। तो इसमें कौन सा अलग हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हमारा बी अलग हो जाएगा, यानी कि फरवरी जो है ये अलग हो जाएगा। क्योंकि देखिए जनवरी जो है वो भी 31 दिन का होता है और मार्च भी 31 दिन का होता है, मई जो है वो भी 31 दिन का होता है। फरवरी जो है वो लीप वर्ष में तो 29 का होता है, वैसे तो 28 दिन का होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है देखिए
यहाँ पर भिन्न पद छांटना है। समाज सदस्य दिया है, कार्यालय कर्मचारी दिया है, टीम खिलाड़ी दिया है, सरकार जनता, फैक्ट्री मजदूर। तो देखिए इसमें कौन सा पद अलग हो जाएगा। यहाँ देखते हैं समाज जो है वो समाज, ये सदस्य समाज जो होते हैं सदस्य, यानी समाज जो बनता है वो सदस्य से मिलके बनता है, और कार्यालय कर्मचारी से संबंध रखता है, टीम बनती है वो खिलाड़ियों की टीम होती है, खिलाड़ी एक भाग होता है उसका, ठीक है। ऐसे ही समाज जैसे सदस्य जो होते हैं वो समाज बनता है। जैसे कोई भी समाज बनना है तो उसमें सदस्य होते हैं, सदस्यों से समाज बनता है, ठीक है। कार्यालय यानी कि कर्मचारियों से कार्यालय बनेगा, कर्मचारी यानी कि कार्यालय का एक हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद में सरकार, सरकार जनता, जनता जो है वो सरकार का एक भाग है, एक अंग है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए फैक्ट्री, फैक्ट्री मजदूर का भाग नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं लेकिन फैक्ट्री का भाग वो नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा फैक्ट्री और मजदूर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है भिन्न पद छाटिए, ओस, वर्षा, बाढ़, सूखा, अकाल। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, पहला दिया है यहाँ पर ओस दिया है, फिर वर्षा है, बाढ़ है, सूखा है और अकाल है। देखिए इनमें कौन सा अलग हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा, देखिए ओस यानी कि ये क्या है, ओस पड़ती यानी जल से संबंध रखती है, वर्षा भी जल से संबंधित है, बाढ़ भी जल से संबंधित है, और देखिए सूखा भी जल से संबंधित है, जल नहीं होगा तो सूखा पड़ेगा, ठीक है। अकाल क्या है, अकाल का संबंध यहाँ से नहीं है किसी भी चीज का, जल ना होने पर सूखा पड़ता है, जल होने पर ये बाकी चीजें हैं, ठीक है। पर अकाल का ना तो जल होने और ना होने से कोई मतलब नहीं है, अकाल पड़ सकता है, अकाल का कारण कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ई हमारा, ठीक है, ये अलग है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भिन्न पद छाटिए। यहाँ पर देखिए महीनों के नाम दिए गए हैं, यहाँ है अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर और अगस्त दिया है, तो कौन सा भिन्न पद हो जाएगा। देखिए अप्रैल, अप्रैल में कितना दिन होता है, अप्रैल 30 दिन होता है, और सितंबर में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है, ठीक है। जून में भी 30 दिन होता है, नवंबर में कितना दिन होता है, 30 दिन होता है। फिर उसके बाद में अगस्त में कितना दिन होता है, देखिए अगस्त में 31 दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा हमारे पास, यानी कि अगस्त जो है वो अलग हो जाएगा, बाकी सभी में 30 दिन है और ये 31 दिन का होता है, तो इसी प्रकार ये अन्यों से भिन्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पद है, प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है भिन्न पद छाटिए। यहाँ पर अंग्रेजी के अल्फाबेट दिए गए हैं, तो इसमें से हमको भिन्न पद छाटना है, तो इसमें भिन्न पद कौन सा हो जाएगा। देखिए वी दिया है, एम दिया है, टी दिया है, जेड दिया है, तो इसमें कौन हो जाएगा। देखिए वी होता है 22वें नंबर पर, और एम होता है 13वें नंबर पर, टी होता है 20 यानी 20 नंबर पर, और जेड होता है हमारा 26 नंबर पर। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं, ये 22 के बाद में 20 है और 26 है, ये क्या है, ये सम संख्याएं हैं, और ये हमारा पास जो बचता है ये विषम संख्या है या अभाज्य संख्या है, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यही गलत है, ये इसमें से भिन्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है भिन्न पद छाटिए। तो इसमें दिया है, देखिए पहला दिया है VL JP SB ZD QL। तो हम इसमें क्या करते हैं, इनके नंबर लिख लेते हैं, इनके अंक यानी किस संख्या पर यह अल्फाबेट आता है। देखिए इसमें B आता है 22 नंबर पर और 12 नंबर पर L आता है, तो कितना बनता है, ये बन जाएगा हमारा 34, ठीक है। और ये J आता है हमारा 10 नंबर पर और P होता है 16 नंबर पर, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 26। उसके बाद में देखिए यहाँ है 19 नंबर पर और B होता है दूसरे नंबर पर, तो कितना हो जाएगा 21। उसके बाद में देखिए जेड होता है 26 नंबर पर और D होता है 4 नंबर पर, तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और उसके बाद में हमारे पास Q है, तो Q 17 नंबर पर होता है, L 12 नंबर पर होता है, अब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29 नंबर पर, ठीक है। तो ये मतलब इतना इनका योग हो जाएगा, नंबरों को इस प्रकार हम अगर जोड़ेंगे तो इस तरीके से योग बनेगा। अब देखिए इनमें ये एक ऐसी संख्या है, ये वाली, इसको देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, ये संख्या एक ऐसी संख्या आ रही है जो अभाज्य है, अभाज्य संख्या आ रही, बाकी सभी विभाजित होने वाली है, 30 भी हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा, 26 भी हो जाएगा और 34 भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये हमारे पास एक जो योग आ रहा है वो
अभाज्य संख्या का है, यानी कि यही जो युग्म दिया है ये अलग है, ये विषम है, यही भिन्न पद है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है भिन्न पद छांटिए। देखिए यहां पर भी ऐसे ही प्रश्न दिया हुआ है, ए दिया है AHO और दूसरे नंबर पर दिया है OG, तीसरे नंबर पर CN है, 4 नंबर पर DQ है, 5 नंबर पर UR है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, देखिए इनके नंबर लिखते हैं और उनका देखते हैं किस प्रकार ये हो जाएंगे। ए 1 नंबर पर है और ये 8 नंबर पर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, इनका योग कर लेते हैं, इनके अंकों का योग कर लेते हैं। अब देखिए O हमारे पास 16 नंबर पर होता है, G होता है 7 नंबर पर, तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 नंबर पर मतलब 23 योग आ जाएगा इसका, और ऊपर वाले का 9 योग आया है। इसी प्रकार इसको करते हैं तो C हमारे पास तीसरे नंबर पर है और N जो है वो 14 नंबर पर है, तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे पास है D, तो D हमारे पास 4 है और Q 17 नंबर पर है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। इसी प्रकार देखिए यू आर को करते हैं, यू हमारे पास कितने नंबर पर होता है, 21, और आर होता है 18, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39। अब देखिए इसमें कौन अलग हो जाएगा, अब हमारे पास कौन अलग हो जाएगा ये हमको देखना है। 17 आ रहा है, 23 आ रहा है, उसके बाद 21 आ रहा है और यू आर 39 नंबर पर आ रहा है, तो कौन अलग हो जाएगा। देखिए ये एक ये भी क्या है, कटने वाली यानी विभाजित संख्या है एक। ठीक है, ये विभाजित नहीं है और ये भी विभाजित नहीं है, ये भी विभाजित है और ये भी विभाजित है, यानी कि इसमें क्या हम देख रहे हैं कि ये बाकी सभी संख्याएं विभाजित हो रही हैं, ये भी 3 से विभाजित हो रहा है, और ये इसके बाद में सॉरी, ये 16 नंबर नहीं है, ये 15 है। ओ जो है वो 15 नंबर पर है, तो 15 और 7 कितना होता है, 15 7 22 हो जाएगा। ठीक, तो 22, यानी ये भी विभाजित होने वाली है, ये भी विभाजित होने वाली, ये भी विभाजित होने वाली है, केवल ये 17 जो है ये अभाज्य संख्या है, यानी यही हमारा अलग हो जाएगा, भिन्न पद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है भिन्न पद छांटिए। देखिए इसमें कैसे भिन्न पद छांटेंगे, यहाँ पर अंक दिए गए हैं। अब ए ऑप्शन दिया है 17 दिया है, फिर 19 दिया है, 21 दिया है, 23 है, फिर 29 है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन भिन्न हो जाएगा, भिन्न पद कौन सा हो जाएगा। तो इसमें देखिए 17, उसके बाद 19 है, 21 है, 23 है, 29 है, ये सारे पद क्या हैं, इनको देखिए आप, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और एक केवल 21 वाला जो पद है सी वाला, ये हमारे पास विभाजित होने वाली संख्या है, यही पद अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला देखिए दिया हुआ है हमारे पास, इसमें भी भिन्न पद छांटना है, और यहाँ पर ए ऑप्शन 36 दिया है, बी 34 दिया है, सी 44 दिया है, डी 56 दिया है, ई 66 दिया है, तो ये इसमें कौन सा पद भिन्न हो जाएगा, आप सभी को अवलोकन करिए। देखिए ये 36 दिया है, ये 6 का वर्ग है, बाकी आप ये किसी का वर्ग नहीं है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, और ये भी किसी का वर्ग नहीं है, तो एक संख्या हमको मिलती है जो वर्ग है, तो ये 6 का वर्ग है 36। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है भिन्न पद छांटिए। इसमें भी इसी प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए विकल्प दिए हैं, ए दिया है 216 और बी है 425, सी है 343 और डी ऑप्शन दिया है 64, ई है 81। इसमें कौन सा भिन्न पद हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, हम सब लोग देखते हैं इसको, क्या है ये क्या है, ये 6 का घन है, मतलब 6 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 216 आएगा। अब देखिए ये किसका वर्ग है, ये किसी का वर्ग नहीं है, ना तो ये घन है ना किसी का वर्ग है। इसको देखिए ये 7, ये 7 का घन है, 243, ये 7 का घन है, और ये 4 का घन है, 81 जो है वो 9 का वर्ग है, 81 जो है वो 9 का वर्ग है। तो देखिए इसमें घन है और वर्ग है, लेकिन ये ना किसी का वर्ग है और ना ही किसी का घन है, तो ये बी ऑप्शन हमारा भिन्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में विलुप्त पद छांटिए। देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास व्रत दिया है, तो व्रत में इस प्रकार से अंक लिखे हुए हैं और एक पद जो है यहाँ पर गायब है, ये वाला एक खाली है। इसको हमें पता करना है कि वो छूटा हुआ पद क्या होगा। देखिए तो हम इसको चलते हैं, एक नंबर से यहाँ से शुरू करते हैं। तो देखिए एक के बाद में ये 6 हुआ और 6 के बाद में 12 हुआ, 12 के बाद में 19 हुआ, 19 के बाद 27 हुआ। अब कितना होगा या ये कैसे हुआ, ठीक है, तो ये हम जानेंगे। देखिए एक में हमने 5 जोड़ दिया तो 6 हो गया। अब 6 में 6 जोड़ दिया 12 हो गए, और 12 में 7 जोड़ दिए तो 19 हो गए, और 19 में कितना जोड़ देंगे। देखिए 5 जुड़ा पहले, फिर 6 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, अब कितना जुड़ेगा, 8 जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये है 27 हमारे पास। अब 27 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर जो छूटा हुआ पद हमको मिल जाए। देखिए अब इसी प्रकार जोड़ेंगे, 5 जोड़ा पहले, 6 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, अब 9 जोड़ेंगे, तो 9 और 27 कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 और 27 36 हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर जो छूटा पद है वो 36 होगा। इसी प्रकार देखिए इसमें 36 में अब कितना जोड़ना चाहिए, 10 जोड़ना चाहिए। तो 10, 36 में 10 जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। 36 में हम 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब 46 में कितना जोड़ा जाएगा, 46 में 11 जोड़ा जाएगा, यानी कि 46 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा, ये इस तरीके से जो मतलब चल रहा है, सीरीज चल रही है, जिस प्रकार इसको प्राप्त किया जा रहा है, तो ये सही है। इसी प्रकार हमने जोड़ा है, तो कितना, 9 जोड़ा है। 27 में 9 जोड़ने के बाद में हमको मिला है 36, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें विलुप्त पद छांटिए दिया हुआ है, इसमें हमको विलुप्त पद छांटना है। देखिए यहाँ पर दिया है, एक बॉक्स दिया है, बॉक्स के चारों तरफ अंक दिए गए हैं और बीच में भी लिखा हुआ है 55, और यहाँ पर भी इस तरीके से 4 बॉक्स हैं, और 4 बॉक्स में अंदर भी अंक हैं और बाहर भी हैं। तो देखिए किस प्रकार यहाँ दिया गया है। तो ये दिया है 55 अंदर लिखा हुआ है, ये 55 है, और उसके बाद में ऊपर 4 है, नीचे 5 है, इधर 7 है, इधर 5 है। इसी प्रकार इसमें 30 लिखा हुआ है, और उस ऊपर 8 है, नीचे 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, और ऊपर 4 है, नीचे 2 है, इधर 4 है, ये 3 है। यहाँ पर 60 लिखा है, और इधर ऊपर खाली है। ये पद हमको प्राप्त करना है, और नीचे 2 दिया है, इधर 6 दिया है, यहाँ पर 6 है, इसके बाद में ये 7 है। तो ये जो पद यहाँ पर रिक्त है, ये हमको पता करना है यहाँ पर कितना आएगा। तो शेष जो 3 बॉक्स है, इनमें हम देखते हैं कि किस प्रकार अंकों का जोड़ घटाना किया गया है, जिससे ये संख्या हमको प्राप्त हो रही है। बीच में, बॉक्स के बीच में जो बड़ी संख्या लिखी है, इसको प्राप्त करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए 4 7 28 कर देते हैं, इनको गुणा कर देते हैं, और 55 25 कर देते हैं। तो 25 और 28 को जोड़िए, 8 5 13 का 3, और हंसी लगा एक, तो एक 58 हो जाएगा। नहीं आ रहा है, यहाँ 55 है, इस तरीके से नहीं होगा, इसका मतलब ये गलत तरीका है। अच्छा, हम सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ने से भी कुछ नहीं होने वाला। 4 5 9 हो जाएगा, और 7 5 12 हो जाएगा, तो 21 ही आएगा। यहाँ पर 55 दिया गया है। एक बार हम इससे करते हैं, इनकी आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो 7 की गुणा हम करते हैं 5 से, 35 आएगा, और 4 की गुणा 5 से, यानी कि 4 और 5 की गुणा, तो 4 पंजे 20, इनको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 55 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ऊपर और नीचे की गुणा, फिर इधर दाएं और बाएं की गुणा जोड़ लेते हैं, तो हमारे पास बीच में बॉक्स के जो संख्या लिखी है वो पद आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं क्या ऐसा इसमें है, 8 और 3, यानी 8 और 3 की गुणा कितना हो जाएगा, 8 गुणे 3 यानी कि 24। फिर 3 और 2 की गुणा, 3 गुणा 2 यानी कि 6, तो 6 और 24 कितना हुआ, 30 हो गया, ठीक है। यानी कि ये इसी प्रकार चल रहा है, यहाँ पर 30 लिखा है। इसको भी देखिए 4 और 2 की गुणा करते हैं, 4 और 2 की गुणा हो जाएगी 8, फिर उसके बाद 4 और 3 की गुणा करते हैं, तो 4 और 3 माने कि 12, और 12 और 8 हो जाएगा 20, यानी कि ये भी ठीक है। इसी प्रकार इसको देखते हैं, तो ऊपर वाला पद तो दिया नहीं है, सबसे पहले जो दिए पद है उनको देखते हैं। 6 और 7 की गुणा करते हैं, 6 और 7 कितना हो जाएगा, 42,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 42 में कितना जोड़े कि 60 हो जाए। हमारे पास बॉक्स में दिया है 60, तो इधर दिया है 2, तो 42 में कितना जोड़े यानी कि कितना कम है, 18 कम है। तो 18 कम है तो 18 और यहाँ पर 2 दिया है, माने कि 18 कैसे बनेंगे, 2 तो इधर दिया है, तो कितनी संख्या यहाँ पर लिखें कि जिनका गुणा करने से 18 आए। तो देखिए 2 यहाँ दिया है यानी कि यहाँ पर 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9, और 9 गुणा 2 यानी कि 18 हो जाएगा। 18 और 42 को जोड़ेंगे, 18 और 42 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर संख्या कौन सी होगी, 9 होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है, देखिए यहाँ पर विलुप्त पद छांटिए। तो विलुप्त पद यहाँ पर 3 वृत्त हमारे पास हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला वृत्त दिया है चारों संख्याएं इसमें हैं, और दूसरे वृत्त में भी चारों संख्याएं हैं, और जो तीसरा वृत्त दिया है यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं, एक जगह रिक्त है। यहाँ पर कौन सा पद आएगा, ये हमको ऑप्शन में से चुनना है। तो इसको पहले समझते हैं, पहले वृत्त में किस प्रकार संख्याएं व्यवस्थित की गई हैं और दूसरे वृत्त में किस प्रकार है, उसी प्रकार हम तीसरे वृत्त में भी वही व्यवस्था लागू करेंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए ये 2 है, यहाँ 7, 2, 3 फिर 42 है। तो किस तरीके से आया है, अगर हम 7 और 2 फिर 3, 7 दूनी 14 और 14 तियां माने 7 की गुणा 2 से कर दें तो आएगा हमारे पास 14। ठीक है, 14 का अगला तीसरा अंक है, 3 अंक है, और 3 से इसको गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 42। अगला देखिए इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं, तो 9 की गुणा 1 से करते हैं, फिर 2 से करते हैं। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, ये 18 यहाँ पर मिल रहा है। अब इसी प्रकार इसको देखते हैं, 5 दूना 10 और 10 तियां 30 होना चाहिए। तो 30 कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, 30 के एक माइनस का है एक प्लस का है। तो देखिए यहाँ पर 2 माइनस का है 3 माइनस का है, तो 5 दूना 10, ये 10 आएगा तो माइनस का 10 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस की गुणा माइनस होता है। फिर उसके बाद में -3 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 30 जो आएगा वो हमारा प्लस का आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया है विलुप्त पद छांटिए। इसमें भी हमको विलुप्त पद छांटना है। अब देखिए यहाँ पर एक वृत्त दिया है, इसमें 3 संख्याएं दी हैं और चौथी संख्या हमको पता करनी है। तो इसको कैसे देखिए हल किया गया है, इसी प्रकार देखते हैं। 9 और 13 को जोड़ा तो कितना हुआ, 22 हो गया, यानी कि 9 और 13 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22 हो जाएगा। ये वाली संख्या हमको प्राप्त हो गई। अब क्या है यहाँ पर कौन सा होगा, देखिए ये अगर हम 13 और 22 को जोड़ते हैं तो 35 आएगा। 13 और 22 इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 35 आएगा, लेकिन 35 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब इनको तीनों को जोड़ देते हैं, यानी कि 9 और प्लस 13 प्लस 22, तो कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विलुप्त पद छांटिए। यहां पर भी देखिए इसमें हमको विलुप्त पद छांटना है। अब दिया हुआ है एक वृत्त, इसी वृत्त में सारी संख्या लिखी हुई है। देखिए एक पद खाली छूटा है। यहां पर देखिए ये 3, 15, 35, उसके बाद ये जगह खाली है, फिर 99 है और 143 है। तो किस प्रकार आया है, देखिए इसको समझते हैं कि 3 से ये 15 कैसे आया है। तो 3 में 12 जोड़ दे हम, कि तो 12 जोड़ना पड़ेगा तभी 15 बनेगा। 3 में हमने 12 जोड़ के 15 प्राप्त कर लिया। अब देखिए क्या 15 में कितना जोड़ना पड़ रहा है कि 35 आएगा, तो 20 जोड़ना पड़ रहा है। 20 जोड़ेंगे तभी हमारे पास 35 आएगा। अब देखिए इधर 35 में कितने की वृद्धि हो रही है, यहां पर देखिए 12 था और 20 हो गया, यानी 8 इसमें जुड़ा है, 8 की बढ़ोतरी हो रही, तो 8 इसमें बढ़ा देते हैं, यानी कि 28 जोड़ देते हैं, तब कितना आएगा, 8 5 13 के 3
और हासिल का 1, तो यह 63 हो जाएगा। ठीक है, और इसको इसी प्रकार देख लेते हैं, अगली संख्या भी हमको मिलनी चाहिए, तभी हमारा प्रश्न सही होगा, तभी हमारा ऑप्शन जो है सही हम लोग लगा सकेंगे। विधि सही है या गलत है तभी हम जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, 63 में अब जुड़ना चाहिए यहाँ पर 36, तो 36 और 63 कितना होता है, 99 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 बढ़ेगा, 28 में 8 बढ़ेगा 36 हो जाएगा, तो 99 भी मिल रहा है। और इसमें देखिए 99 में हम कितना जोड़े, अब 36 में 8 बढ़ाइए, और तो 8 जब बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 44, तो 44 और ये इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 143। ठीक है, 44 और 99 143 हो जाएगा। तो यानी कि इसी प्रकार जुड़ रहा है, तो ऑप्शन हमारा ये जो आया था यहाँ पर 63, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो सॉरी, ए में दिया है, ए में 63 दिया है, यानी कि 63 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है, देखिए दिए गए वेन आरेख में वृत्त महिलाओं को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षकों को दर्शाता है, और आयत अविवाहित व्यक्तियों को दर्शाता है। आरेख में दी गई संख्याएं किसी खास श्रेणी में मौजूद व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं, तो कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं। अब देखिए हमारे पास जो महिलाएं हैं, ये महिला के लिए जो है वो व्रत है, क्या है, ये व्रत है। और उसके बाद में त्रिभुज जो है वो शिक्षक हैं, ये सभी क्या हैं, शिक्षक हैं त्रिभुज वाले, इसको समझिएगा। अब उसके बाद में क्या है, आयत, आयत है अविवाहित, अविवाहित, ये है वर्ग, आयत जो दिया, आयत सॉरी वर्ग नहीं, आयत। आप देखिए इसमें इस प्रकार ये दिए हुए हैं, तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है कितनी विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं, विवाहित महिलाएं शिक्षक हैं, ये पूछा गया है। तो हम छाट लेते हैं, देखिए महिलाएं, देखिए महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाओं की संख्या क्या है, 2 3 4 6, ये है महिलाएं, चूंकि व्रत में जो भी स्थित है वो सब महिलाएं हैं। तो 3 6 3 2 3 6, 2 3 और 6, ये हमारे पास क्या है, महिलाएं हैं। उसके बाद देखिए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज में शिक्षक है, तो शिक्षक के लिए क्या हो जाएगा, 9 3 4 7 और 8, 9 3 4 7 और 8, ये सभी शिक्षक हैं, ये सभी क्या है, शिक्षक हैं। फिर उसके बाद में जो आयत है वो क्या है, अविवाहित, अविवाहित है, तो अविवाहित में 5, देखिए अविवाहित में कौन कौन हो जाएगा, अविवाहित, अविवाहित में हो जाएगा जो अविवाहित महिलाएं हैं, सभी अविवाहित छाड़ते हैं, 2 4 5 7 और 1 भी है, ये 1 2 4 5 और 7, ये अविवाहित है। पर अविवाहित महिलाएं कितनी हैं, अविवाहित महिलाएं, तो अविवाहित महिलाएं हो गई हमारे पास 2 और 4, ठीक है, क्योंकि अविवाहित महिलाएं यही हो जाएंगी अविवाहित महिलाएं। अब जो महिला बची कौन, जो शिक्षक भी है, तो महिला बची है वो जो शिक्षक भी है, तो केवल 3 ऐसा बचा है जो अविवाहित नहीं है। यहाँ पर पूछा गया विवाहित महिलाएं, तो विवाहित भी है और व्रत में यानी कि होना चाहिए महिला भी है, तो विवाहित भी है, अविवाहित वाले भाग में नहीं होना चाहिए। अविवाहित में कौन है, आयत वाले लोग हैं, तो ये आयत में नहीं आना चाहिए, तो हो जाएगा ये विवाहित, और फिर व्रत में है तो वो महिला है।
फिर उसके बाद में कहा गया शिक्षक है तो त्रिभुज में भी होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज में सभी शिक्षक हैं। तो हमारे पास 3 ऐसा है जो मतलब विवाहित शिक्षक हैं, महिलाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए है, देखिए आकृति दी गई, इसमें हमको त्रिभुज की संख्या छांटनी है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं। देखिए ये इस तरीके से दिया गया है और ये त्रिभुज एक बना है इस तरीके का। अब देखिए त्रिभुज की संख्या छांटनी है, तो त्रिभुज हमारे पास कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर एक तो ये त्रिभुज है, इतना ये वाला एक त्रिभुज है, एक इसका पूरा वाला त्रिभुज है, तो एक ये हो गया, फिर उसका एक पूरा वाला हो गया, एक ये हुआ, एक पूरा त्रिभुज है ये वाला, ये हो गया। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ एक और ये पूरा 2 हो गए। फिर उसके बाद में एक ये त्रिभुज बन रहा है हमारे पास, इतना ये वाला ये त्रिभुज बन रहा है, तो एक तो ये हो गया, और उसके बाद में एक छोटा सा ये भी त्रिभुज बन रहा है, तो एक ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद में देखिए इस वाले में यहाँ से एक इतना बन रहा है, यहाँ से एक इतना त्रिभुज बन रहा है, इसको भी जोड़ लेते हैं। अब देखिए एक ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ, तो इसको भी जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद में कोई त्रिभुज बन रहा है, देखिए इस तरीके का, एक ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का त्रिभुज बन रहा है, इसको जोड़ लेते हैं। फिर एक पूरा ये त्रिभुज बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, इसको जोड़ लेते हैं। अब इसमें कहीं त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक हमारे पास ये हो गया, तो ठीक है, कितना त्रिभुज हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें 8 त्रिभुज बने हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, 8 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी हमें त्रिभुज निकालना है। देखिए यहाँ इस तरीके से एक बीच में ऐसा बना हुआ है, ये त्रिभुज है। आप देखिए यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे। सबसे पहले तो एक बड़ा सा जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ से पूरा, ये वाला एक त्रिभुज हो गया। उसके बाद में जो बड़ा त्रिभुज है, एक जो उल्टा वाला, ये इधर देखते हैं, एक त्रिभुज ये हो गया। फिर उसके साइड दूसरी साइड में ये वाला त्रिभुज भी बना है, तो एक तो हमारे पास ये हो गया। अब देखिए अब उसके बाद कौन सा त्रिभुज बचता है, तो एक तो ये वाला त्रिभुज बचता है इधर, तो एक ये हो गया। फिर उसके बाद में एक त्रिभुज हमारे पास ये भी बचता है, तो एक ही हो गया। और कोई दिख रहा है, और तो कोई त्रिभुज दिख नहीं रहा है। अगर आप लोगों को मिलेगा तो देखिएगा, इस तरीके से सवाल आएंगे और इस तरीके से सवाल में आपको त्रिभुजों की संख्या पूछी जा सकती है। वर्ग प्रकार के आएंगे तो वर्ग की संख्या पूछी जाएगी। तो इस प्रकार हमको मिलते हैं 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 20 में सही हो जाएगा, 5 त्रिभुज इसमें। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इससे आपको अगले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।